नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी में लेक्चर नंबर 68 68वां लेक्चर करने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइनोलॉजी इथोलॉजी के अंदर वो था फिरोमोन्स चल रहा था अपना टॉपिक। तो फिरोमोन्स के बारे में अपने बहुत सारी बातें की थी। कल अपने लिंग आकर्षक कुछ फिरोमोन्स देख रहे थे, उनके बारे में अपने बात कर रहे थे। तो अपने कल जो लास्ट फिरोमोन देखा था वो था फीमेल जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकन है उसकी जो गुदा ग्रंथियां हैं, एक्सटर्नल ग्रंथियां और टर्मिनल ग्रंथियां, उनके द्वारा भी लिंग आकर्षक फिरोमोन स्रावित किए जाते हैं। उसके अलावा टी यामामोटो जो वैज्ञानिक था उसने मादा कोकरोच से एक लिंग आकर्षक फिरोमोन प्राप्त किया जिसका नाम था 2,2-डाई मिथाइल 3 आइसो प्रोपाइलिडेंस साइक्लोरोपाइल प्रोपिनोड था, जिसको टी यामामोटो ने मादा जो तिलचट्टा था उसके द्वारा लिंग आकर्षक फिरोमोन के रूप में इसको प्राप्त किया था। अब देखिएगा नेक्स्ट जो फिरोमोन है लिंग आकर्षक वो है डेनस ग्लिप्स का फिरोमोन ऑफ डेनस ग्लिप्स। 5वां जो था डेनस ग्लिप्स का फिरोमोन। डेनस ग्लिप्स का फिरोमोन देखिएगा। डेनस ग्लिप्स लेपिडोप्टेरा का क्या होता है, एक कीट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं रोमिल पेंसिल जो होती हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये फिरोमोन स्रावित किया जाता है और कीटोन प्रकृति का होता है। और इसको जो मादा जो है जो होती है इस डेनिस ग्लिप्स जो नर था उसकी रोमिल पेंसिल इस कीट को इस फिरोमोन को स्रावित करती है। और इसी कीट की जो मादाएं होती है वो उसको उस एंटीना के द्वारा क्या करती है, ग्रहण करती है और वो नर की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है और मादा के अंदर मैथुन की क्रिया क्या करती है, जागृत की जाती है। तो डेनस ग्लिप्स लेपिडोप्टेरा का सदस्य है इस कीट के नर द्वारा नर की रोमिल पेंसिल जो भाग होता है, रोमिल पेंसिल द्वारा फिरोमोन का स्राव होता है। इस कीट की मादा श्रृंगिकाओं द्वारा इस फिरोमोन को ग्रहण करती है और इनमें मैथुन इच्छा जागृत हो जाती है। इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये जो है ये डेनिस ग्लिप्स का जो क्या है फिरोमोन है जो कि इस नर के द्वारा स्रावित होता है और मादा जो है उसकी तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है। अच्छा, डेनिस ग्लिप्स का जो ये फिरोमोन होता है ये कीटोन प्रकृति का होता है। ये फिरोमोन कीटोन प्रकृति का होता है। कीटोन प्रकृति का होता है, यानी इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, कीटोन होती है। कीटो युक्त ये फिरोमोन होता है। तो ये जो फिरोमोन है ये भी क्या कर रहा है, लिंग आकर्षक का काम कर रहा है। किसमें, इस कीट के अंदर।
अब देखिएगा कि ये तो थे कीटों के कुछ कौन से फिरोमोन, लिंग आकर्षक फिरोमोन। उसके अलावा ये जो डेनिस ग्लिप्स जो कीट था, इसके अंदर जो है ये बात मेयर और ब्रोवर जो एक वैज्ञानिक थे 1969 के अंदर उन्होंने ये बात बताई थी कि ये कीटोन प्रकृति का फिरोमोन स्रावित होता है जैसन डेनिस ग्लिप्स कीट के द्वारा। नेक्स्ट जो फिरोमोन है वो जैकबसन ने देखा था, मादा लेपिडोप्टेरा के जो जन्नांग हैं, जो कीट होते हैं लेपिडोप्टेरा के, उनके मादा की जन्नांगों की जो अंतराखंडीय उपकला कोशिकाएं होती हैं, इनकी ग्रंथिल कोशिकाओं के द्वारा भी क्या स्रावित होते हैं, फिरोमोन स्रावित होते हैं। फिर एक वैज्ञानिक थे ब्रिच, उन्होंने भी ये बताया था कि नर जंतुओं में ब्रुश के समान अंगों से लिंग आकर्षक फिरोमोन भी क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। उसके अलावा लेपिडोप्टेरा के जो सदस्य होते हैं वो सल्क से जुड़ी हुई कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, सल्क जो होती हैं और उनसे जुड़ी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, उनके द्वारा भी क्या होते हैं, फिरोमोन स्रावित होते हैं। तो ये लेपिडोप्टेरा के अंदर जो है जैकबसन ने भी ये कार्य किया है लिंग आकर्षक फिरोमोन के ऊपर। छठा जो है वो किसने बताया था, जैकबसन के अनुसार लेपिडोप्टेरा कीटों की मादाओं में अंतराखंडीय जो उपकला होती है वहाँ पर ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है। मादाओं में अंतराखंडीय उपकला क्षेत्र में भी फिरोमोन ग्रंथियां पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। कहाँ पर, मादा के अंदर अंतराखंडीय जो उपकला क्षेत्र है वहाँ पर भी क्या फिरोमोन ग्रंथियां पाई जाती है। और जो नर जंतु, वो बात ब्रिच ने बताई थी कि नर जंतुओं के ब्रुश समान अंगों से भी लिंग आकर्षक फिरोमोन स्रावित होते हैं। ब्रिच के अनुसार जो नर कीटों में ब्रुश के समान अंगों से भी फिरोमोन स्रावित होते हैं। ये बात किसने बताई थी, ब्रिच ने, जो कि लेपिडोप्टेरा के नर कीटों के अंदर उसने देखा कि ब्रुश के समान क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर अंग पाए जाते हैं। उसके अलावा जो कुछ ग्रंथियां होती हैं लेपिडोप्टेरा में सल्क से जुड़ी रहती है और पंखों पर भी क्या होती है, पाई जाती है। तो ये बातें सारी किसने बताई थी, ब्रिच और जैकबसन ने बताई थी। उसके अलावा एंडिया पेवोनिया एक मादा स्लब होती है, उसके द्वारा भी जो है एंडिया पेवोनिया जो कीट होता है, इसके द्वारा भी लिंग आकर्षक फिरोमोन स्रावित होता है, जो कि नर को लगभग 10 किलोमीटर से क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। और इसकी जो 0.001 मिलीग्राम मात्रा जो होती है वो बहुत सारे नरों को लगभग 10 किलोमीटर दूर से क्या करती है, आकर्षित करने में विश्वास रखती है। एंडिया पेवोनिया कीट में एंडिया पेवोनिया जो कीट होता है में मादा स्लब द्वारा लिंग आकर्षक फिरोमोन स्रावित होता है। स्रावित होता है जो कि नर कीट को लगभग 10 किलोमीटर से
आकर्षित कर लेती है। आकर्षित कर लेती है कौन से कीट में? एंडिया पेवोनिया जो कीट होता है उसके अंदर मादा शलभ जो है, और ये अल्कोहल प्रकृति का होता है और इसकी लगभग 0.01 मिलीग्राम मात्रा ही एक बार में छोड़ी जाती है, और जो बहुत सारे कीटों को आकर्षित करती है। ये फेरोमोन अल्कोहल प्रकृति का होता है। अल्कोहल प्रकृति का होता है, जिसकी एक बार में मात्रा ही छोड़ी जाती है। छोड़ी जाती है किसके अंदर? इसे एंडिया पेवोनिया कीट के अंदर। तो इस प्रकार से ये लिंग आकर्षक जो है फिरोमोन्स हैं, और जो कीटों के अंदर लिंग आकर्षक जो ग्रंथियां होती हैं इन फिरोमोन का स्राव करने के लिए, वो भी क्या होती है? अलग अलग जगह पर इनके अंदर क्या होती है? स्थित होती है। और जो सभी ग्रंथियां उनका बस जो लिंग आकर्षक फिरोमोन स्राव करते हैं, जैसे नर अगर स्त्रावित करे तो मादा को आकर्षित करेगा, और यदि मादा अगर स्त्रावित कर रही है तो नर को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। कुछ फिरोमोन्स, अब ये आपने अभी तक जो पढ़े हैं ये सारे के सारे लिंग आकर्षक थे। अब कुछ जो फिरोमोन्स हैं वो कीटों के अंदर पाए जाते हैं, खासकर चींटियों के अंदर देखा गया, वो संकेतक के रूप में, पथ संकेतक के रूप में भी पाए जाते हैं। कीटों के पथ संकेतक फिरोमोन। अब देखिएगा कि कीटों के पथ संकेतक की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे एक चींटी जब कभी भोजन ढूंढने जाती है तो कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि जो चींटी भोजन ढूंढने गई थी उस पथ के ऊपर हम देखते हैं कि चींटियों की लाइन लग जाती है, या एक निश्चित एक श्रेणी क्रम में चलती हुई चींटियाँ, एक निश्चित क्रम में चलती हुई या एक लाइनर क्रम में चलती हुई चींटियाँ भोजन को लेती हैं या ढूंढती हैं और वापस अपने जो आवास है उसकी ओर आती है। तो चींटियों के अंदर इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में चलना, वह भोजन लेकर के अपने आवास की ओर आना, तो ये उदाहरण किसका है? पंच संकेतक का है। इसके अंदर क्या होता है कि जो चींटी सबसे पहले भोजन को ढूंढने जाती है या भोजन को लेती है, सबसे पहले वो क्या करती है? आवाज से जब निकलती है तो भोजन स्थान तक क्या करती है कि फिरोमोन का स्राव करती जाती है, और फिरोमोन्स को उसी जाति के अन्य चींटियाँ ग्रहण करती है, ग्रहण करके वो भी उस भोजन तक पहुंच जाती है। अब देखिएगा कि इसके लिए चींटियों के अंदर ये बताया गया कि ड्यूफोर ग्रंथि पाई जाती है, और जो ड्यूफोर ग्रंथि होती है उसके द्वारा ये पथ संकेतक जो फिरोमोन है वो स्रावित होता है। पथ संकेतक का मतलब एक प्रकार से अलर्ट करने वाला है, भोजन के लिए अलर्ट करने वाला एक फिरोमोन होता है, जिससे उसी जाति की दूसरी चींटियाँ जो है उस फिरोमोन को, उस ड्यूफोर ग्रंथि के फिरोमोन को या उस ड्यूफोर ग्रंथि के द्वारा स्रावित फिरोमोन को सूंघ करके वो भी भोजन तक आसानी से पहुँच जाती है। इसमें कुछ प्रयोग भी किए गए थे, जैसे यदि कोई मर्द चींटी होती है उसकी ड्यूफोर ग्रंथि को यदि हम निकाल करके और उसके फिरोमोन को यदि हम छिड़क दें तो क्या होता है कि उसी जाति की चींटियाँ जो है वो कुछ समय तक के लिए वो फिरोमोन वहाँ पर एक्टिव रहता है और वो क्या करती है? भोजन को आसानी से ढूंढ लेती है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि मधुमक्खियों के अंदर भी क्या किया जाता है? परागकणों को और जो मकरंद है उसको लिया जाता है। तो जब मधुमक्खियाँ परागकणों और मकरंद को ग्रहण करती है तो वो क्या करती है? उड़ते समय एक अपने जब छत्ते में आती है तो उसमें क्या होता है कि वो जगह जगह पर फिरोमोन का लेप करती रहती है या फिरोमोन का छिड़काव करती रहती है। तो जिससे क्या होता है, छत्ते के अन्य जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो उस फिरोमोन को ग्रहण करती है और वो उस भोजन स्थान तक आसानी से पहुंच जाती है। तो मधुमक्खियों के अंदर और चींटियों के अंदर ये क्या देखे गए हैं? पथ संकेतक फिरोमोन देखे गए हैं। तो चींटियों में भोजन को
खोजते समय फेरोमोन का उपयोग किया जाता है, का स्राव किया जाता है। अब स्राव का मतलब क्या होगा, देखिएगा कि मतलब यहाँ पर पथ संकेतक का मतलब है जो मार्ग बताते हैं या जिनके द्वारा कीटों के अंदर जो मार्ग का निर्धारण किया जाता है, ऐसे फेनोमेन क्या कहलाते हैं, पथ संकेतक कहलाते हैं। चींटियों में ड्यूफोर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे फेरोमोन का स्राव होता है। फेरोमोन का क्या होता है, स्राव होता है। जब कोई चींटी भोजन को ढूंढती है तो वह ड्यूफोर ग्रंथि के स्राव या फेरोमोन को उस मार्ग पर स्रावित करती है। इस फेरोमोन को अन्य चींटियां ग्रहण कर भोजन तक पहुंच जाती है। भोजन तक क्या होती है, पहुंच जाती है। तो ये चींटियों के अंदर कौन से फेरोमोन हो गए, पथ संकेतक फेरोमोन, जो कि चींटियों के अंदर किसका तय करते हैं, मार्ग को बताते हैं। तो ये जो है फेरोमोन क्या कहलाते हैं, पथ संकेतक फेरोमोन कहलाते हैं। उसके अलावा मधुमक्खियों के अंदर क्या होता है, परागकण और मकरंद एकत्रित करते समय मधुमक्खियों में वह मकरंद एकत्र करते समय आसपास की वस्तुओं या पत्थरों पर फेरोमोन का लेप कर दिया जाता है। जिससे अन्य श्रमिक मधुमक्खियां आसानी से भोजन तक पहुंच जाती है। भोजन तक पहुंच जाती है। ये कीटों के कौन से फेरोमोन्स हो गए, पथ संकेतक, जो कि उनको मार्ग के बारे में बताते हैं। अब देखिएगा कि कीटों के अंदर ये तो हो गए पथ संकेतक। अब कुछ हैं आक्रमणीय फेरोमोन्स होते हैं। अब आक्रमणीय फेरोमोन्स होते हैं, ये सामाजिक कीट जितने भी होते हैं, जैसे चींटियाँ, मधुमक्खी, दीमक आदि में क्या होते हैं कि खतरे की सूचना देते हैं। जिससे क्या होता है कि कॉलोनी के, क्योंकि सामाजिक कीटों के अंदर क्या होता है, कॉलोनी पाई जाती है, नींव पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई एक सदस्य को ये लगता है कि खतरा है, तो वो फेरोमोन स्रावित करता है। उसको क्या करते हैं, उसी कॉलोनी के अंदर सदस्य ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके वो क्या करते हैं, अलर्ट मोड पर चले जाते हैं, यानी वो आक्रमण करने की मुद्रा में चले जाते हैं, जिससे वो क्या सत्य की सुरक्षा करते रहते हैं। तो ऐसे जो फेरोमोन्स हैं वो भी स्रावित होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, आक्रमणीय फेरोमोन या एग्रेसिव फेरोमोन भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो ये फेरोमोन होते हैं, ये
कहने का मतलब जब कोई एक सदस्य के द्वारा स्रावित होता है तो उससे क्या कॉलोनी के अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो जितने कॉलोनी के सदस्य होते हैं वो आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं, यानी यूँ कह सकते हैं कि बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, यानी खुद की सुरक्षा करने की मुद्रा में आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो आक्रमण कर सकने की मुद्रा में आ जाते हैं, दूसरी कंडीशंस में ये लागू होती है, उस फिनोमेनन का प्रभाव होता है। और तीसरा जो होता है वो क्या करते हैं कि परभक्षण के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तीसरे जो फिनोमेनन है वो कौन से हैं। नेक्स्ट फिनोमेनन की टर्म कौन से होते हैं, आक्रमणीय एग्रेसिव फिनोमेनन्स, एग्रेसिव फिनोमेनन्स। इसमें क्या होगा कि जैसे ही एक, ये पहली बात तो किसके अंदर लागू होगी ये कंडीशन कि जो सामाजिक कीट है, सामाजिक कीट कौन कौन से हैं, मधुमक्खी है, दीमक है, इनके अंदर क्या होते हैं ये चीज़ लागू होती है पहली बात तो। जैसे मान लीजिए एक कोई सदस्य है, इसने क्या किया, एग्रेसिव फिरोमोन का स्राव किया, करते ही ए ने स्रावित किया एग्रेसिव फिरोमोन और किसको एक्टिव किया, बी को, और बी को एक्टिव किया। बी का मतलब यहाँ क्या हुआ कि एक सदस्य ए और दूसरा सदस्य क्या है, बी है मान लें। तो ए ने जैसे ही कोई एग्रेसिव फिरोमोन स्रावित किया तो बी जैसे बहुत सारे सदस्य क्या हो गए, एक्टिव हो गए, और जिससे क्या 3 इफेक्ट पड़ेंगे कॉलोनी के ऊपर, या जो इफेक्ट पड़ेगा उस एग्रेसिव फिरोमोन का कॉलोनी के अन्य सदस्यों पर, क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहला स्टिमुलेट डिफेंसिव मैकेनिज्म, लेट डिफेंसिव मैकेनिज्म, पहला क्या इफेक्ट पड़ा, स्टिमुलेट डिफेंसिव मैकेनिज्म। दूसरा क्या पड़ेगा, स्टिमुलेट्स फाइटिंग बिहेवियर, फाइटिंग बिहेवियर। और तीसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो था स्टिमुलेट प्रीडेशन, प्रीडेशन। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ कि एग्रेसिव फिनोमेनन का क्या अर्थ हुआ कि वे फिनोमेनन जो कि एक प्रकार से आक्रमणीय है, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो आक्रमणीय फिनोमेनन। तो आक्रमणीय फिनोमेनन जब विस्तारित होते हैं तो पहली बात तो ये जो अपने सोशल जो इंसेक्ट्स हैं, जो कि समूह में रहते हैं या जो कॉलोनी बना करके रहते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। पहली बात तो क्या, सामाजिक कीटों में इन फिनोमेनन को देखा गया है, जैसे चींटी, दीमक, मधुमक्खी, इनके अंदर इसको देखा गया है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिएगा कोई कॉलोनी के एक सदस्य ने एग्रेसिव फिनोमेनन स्रावित किया, तो कॉलोनी के अंदर जैसे अब श्रमिक मधुमक्खियां बहुत सारी होती हैं तो उनको अपने बी मान लिया। अब बी जो है वो क्या क्या कर सकती हैं, स्टिमुलेट डिफेंसिव मैकेनिज्म, या तो वो क्या करेंगे, डिफेंस करेंगे खुद का, किससे, जो भी खतरा उत्पन्न हुआ है उस खतरे से खुद को क्या करेंगे, बचाने का प्रयास करेगी। दूसरा क्या करेगी, स्टिमुलेट फाइटिंग बिहेवियर, या क्या करेगी वो उनके अंदर जो उद्दीपन बनेगा या उद्दीपन जो एक्टिवेट होगा वो फाइटिंग का यानी लड़ने का, ताकि वो खुद की सुरक्षा कर सके। और तीसरा है स्टिमुलेट प्रीडेशन, वो क्या कर सकती है, परभक्षण कर सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि कोई शत्रु है तो उसको रोकने के लिए उसके साथ फाइटिंग होगी और डिफेंस तो चले ही चलेगा, साथ में उसका परभक्षण भी किया जा सकता है, यानी उसको नष्ट भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कीटों के ये एग्रेसिव फिनोमेनन्स होते हैं। अब अपना जो इस कीटों के अंदर जो एक और अपना फिनोमेनन है जाति निर्धारण का, जो कि दीमक के अंदर देखा गया है, जिसको अपने मतलब यूँ कह सकते हैं कीटों के अंदर जाति निर्धारण के भी कुछ फिनोमेनन्स पाए जाते हैं जो खासकर दीमक में देखे गए हैं, उनको अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।